ये देखिए, जनगणना के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है। प्रदेशों से लेके केंद्र तक प्रधानमंत्री जी भी इसके लिए मीटिंग ले चुके हैं और प्रदेश में भी हमारे मुख्यमंत्री जी भी इसके बारे में मीटिंगें कर चुके हैं और बिल्कुल तैयार हैं जनगणना के लिए। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जेपीसी कमेटी लगातार बैठकें कर रही है। पंजाब की बैठक की है, आज हरियाणा की बैठक की है, मुख्यमंत्री के साथ अलग बैठक की है, कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, इलेक्शनों में बहुत सारा समय और बहुत सारा पैसा लगता है। अब अगर हम यही वाला साल देख लें, पहले लोकसभा के चुनाव हुए, फिर विधानसभा के आगे, फिर म्यूनिसिपल कमेटियों के आगे और कल शायद पंचायतों के हुए। ये सारा समय कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से अनेकों प्रोजेक्ट रुके रह जाते। तो मैं तो सहमत हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन। लेकिन बहुत सी पार्टियां विरोध कर रही हैं। कांग्रेस और आप विरोध कर रही है। देखिए, ऐसा है, जो विपक्ष है हमारे देश का, उन्होंने यही मान लिया कि उनका काम तो हर काम का विरोध करना है। अगर सूर्य भी निकले वो हो तो उन्होंने कहना है रात है, उन्होंने नहीं कहना कि दिन है। अभी पाकिस्तान के हमने छक्के छुड़ा दिए, पर वो सबूत मांगते हैं और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने हर विषय पर विरोध करना है। इसलिए उनके विरोध को आज हिंदुस्तान की जनता कोई वजन नहीं देती। सर, लालू यादव के पैरों में अम्बेडकर जी की फोटो देखी गई थी, बड़ा विवाद चल रहा है। पैरों में रखी थी फोटो लालू यादव ने, वो बड़ा विवाद चल रहा है। किसकी फोटो? अम्बेडकर जी की। तो ये बड़ा विवाद चल रहा है वहाँ पे, बिहार में इलेक्शन भी है वहाँ पे। देखिए, ये अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और प्रवृत्ति के लोग हैं। मंचों पे खड़े होकर तो ये बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं, परंतु दिल में इनके क्या सम्मान है, ये लालू प्रसाद जी की इस जो उन्होंने किया है उससे नजर आता। उनको खड़े होकर कान पकड़कर सारे देश से माफी मांगनी चाहिए। एक सोनीपत में आज मॉडल की लाश मिली है, घटना हुई है बड़ी। नहीं, आप उसकी जांच कर रहे हैं, बिना जांच के बाद ही उसमें बोला जा सकता है। वित्त शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा कहते हैं कि जो भी फाइलें होनी चाहिए वो हिंदी में लिखी जानी चाहिए और हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जनता जो है वो हिंदी जानती है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, महिपाल डांडा जी अगर जब देश आज़ाद हुआ था तभी शिक्षा मंत्री बन जाते तो देश का बहुत फायदा होता। आप मुझे बताइए, जापान आज टॉप पे है, वो इंग्लिश बोलता है। चाइना आज टॉप पे है, वो इंग्लिश बोलता है। जर्मनी आज टॉप पे है, वो इंग्लिश बोलते हैं क्या? इंग्लैंड के साथ लगता फ्रांस है, इंग्लिश का बोर्ड नहीं लगाने देते हैं।
उन्होंने तरक्की नहीं किया। ये गलत धारणा हमारे देश में बन गई। और कोई भी विषय हो जो बच्चा जितनी आसानी से उसको अपनी मातृभाषा में समझ सकता है, वो किसी और भाषा में नहीं समझ सकता। लेकिन ये गलती हो गई, यहाँ तक आ गए, तो इसलिए हिंदी भी पढ़ो और भाषाएं भी पढ़ो। कांग्रेस के नेता उन्हीं को ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनको खुद को अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए इस तरह की बात है। मैंने तो बता दिया, कांग्रेस की प्रजाति बता दी कि उन्होंने किसी बात के गहराई में नहीं जाना, किसी बात के मूल में नहीं जाना, किसी बात के तत्व में नहीं जाना। मैं ये मानता हूँ कि पढ़नी चाहिए बाकी भाषाएं भी, मैं उनके विरुद्ध नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादा शुरू में कर रहे थे हम कि अंग्रेज चले गए, अब अंग्रेजी नहीं बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे। अब तक तो सारे हिंदी बोलने लग जाते हैं, पर अब तो इंग्लिश भी बहुत हद तक है, तो किसी को बंद करने के लिए मैं नहीं कहूँगा। सरकारी फाइलें होनी चाहिए हिंदी की। मैं बंद करने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन हिंदी को बढ़ावा जरूर दिया जाना चाहिए। सर, जो सुझाव उन्होंने चिट्ठी लिखकर डिपार्टमेंट के लिए कहा, तो क्या उससे आप सहमत हैं सर? ऐसा होना चाहिए सर? नहीं, अब उसके लिए सहमत होना या ना होना ये तो मुख्यमंत्री जी देखेंगे। मेरे पास तो आती नहीं चिट्ठियाँ ऐसी।